नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों का सितंबर का महीना साल 2024 कैसा जाएगा। हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट shivago.com या umja.com से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सिंह राशि से। सिंह राशि के जातक, इस महीने आपके सितारों की स्थिति बदलेगी और आप एक पॉजिटिव अवधि की आशा कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले जिन लोगों ने आपकी सहायता की है उन्हें आपको धन्यवाद देना जरूरी रहेगा। इस माह आपके परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, जिससे सभी के बीच आपसी भाईचारे में वृद्धि होगी। आपके अपने पुराने मित्रों और सगे संबंधियों से भी बातचीत हो सकती है, जिससे आपका मन आनंदित रहेगा। इस दौरान घर में सभी सदस्यों के बीच आत्मीयता का भाव रहेगा। परिवार में आपकी प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यदि आपका परिवार एकल है तो सुखद समाचार भी आपको मिलेंगे। इस महीने आप अपने अनुभव का लोहा मनवाएंगे और अपने अनुभव से हर काम को मन लगाकर करेंगे, जिससे नौकरी में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मनचाहे परिणाम मिलने से आपकी छवि मजबूत होगी और आपको प्रशंसा भी प्राप्त होगी। आपकी तनख्वाह में इस महीने वृद्धि होगी। कोई पुराना रुका हुआ एरियर या वेतन भी आपको इस महीने मिल सकता है, जिससे आपको खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। परिवार के लोगों का सहयोग भी आपके काम को आगे बढ़ाने में रहेगा और वो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। इस माह अपने आर्थिक खर्चों पर नियंत्रण करेंगे, जिससे बचत ज़्यादा होगी। व्यापार में वृद्धि भी संभव है, लेकिन इस दौरान चारों ओर ध्यान रखें, क्योंकि शत्रु आपको हानि पहुंचा सकते हैं। घर के किसी सदस्य के द्वारा व्यापार में सहयोग मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में काम करे कर्मचारी इस माह अपने काम को लेकर संतुष्ट दिखाई देंगे तथा उनकी जिज्ञासा में वृद्धि होगी। निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपने लिए नई जॉब की तलाश में रहेंगे, जिस कारण उनका मन अस्थिर रहने की आशंका है। इस महीने आपको सरकारी क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से उलझने से बचना चाहिए और उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए तथा अपने काम में मेहनत तो आप करेंगे ही, लेकिन किसी को भी कड़वे वचन बोलने से बचें। अपने व्यापार में आप कुछ योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें अभी कुछ समय लग सकता है। पूर्व में किए गए किसी निवेश से व्यापार में उन्नति होगी। इस महीने आर्थिक स्थिति को बेहतरीन बनाने में आप लगे रहेंगे। ग्रह भी आपके सपोर्ट करेंगे। धन संचय करने में आपको सफलता मिलेगी। फिजूल खर्च भी आप करेंगे। आपको इन बेवजह के खर्चों से बचने की कोशिश करनी चाहिए और अवांछित यात्राओं से भी आपको बचना है। इससे न केवल स्वास्थ्य कष्ट हो सकते हैं, बल्कि आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आप पत्रकारिता, मैनेजमेंट और कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी और मनचाहे परिणाम मिलेंगे। स्कूल में पढ़ रहे छात्र अपने लिए नए तरीकों से पढ़ाई करने पर ध्यान देंगे, जिससे उनको किसी अपने की सहायता भी मिलेगी। यदि आप किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस माह सफलता मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में चौकन्ने रहें और किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने दें। इस महीने स्वास्थ्य तो ऐसे ठीक ठाक रहने की संभावना है, लेकिन फिजूल की यात्राएं करना आपको अत्यधिक थकान देने वाला और शारीरिक कष्ट देने वाला हो सकता है। आपको फूड पॉइजनिंग का भी खतरा हो सकता है, इसलिए अपने भोजन को अच्छी तरह से जांच परख कर ही खाएं। पुरानी समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी। इसलिए ऐसे पदार्थ का सेवन करें जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, ताकि आप किसी की रोग के चपेट में ना आए। शारीरिक रूप से आपको छोटी मोटी समस्याएं तो होगी, लेकिन कुल मिलाकर आप स्वस्थ ही रहेंगे। यदि आप कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस माह अपना विशेष ध्यान रखें, अन्यथा अचानक से दर्द वगैरह उठ सकता है। इस माह अपने मनोविचारों को नियंत्रण में रखें और अनावश्यक तनाव लेने से बचें। माह में कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आपका दिमाग एक जगह नहीं टिकेगा और तरह तरह के बुरे विचार
मन में आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और रिलेशनशिप की। तो भाई इस महीने प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। आप बहुत कुछ करना चाहेंगे और अपने प्रियतम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहेंगे, लेकिन परिस्थितियाँ आपको ऐसा करने नहीं देगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपसे आकर्षित होंगे, लेकिन आप उनसे संतुष्ट नहीं होंगे। जितना भी समय आप अपने प्रियतम से मिलें, उनसे प्यार भरी और अच्छी बातें करें, उन पर किसी तरह की बोझ ना डालें और उन्हें दुखी करने की कोशिश ना करें। हर रिश्ते में ऐसा समय आता है, इसलिए इस समय को व्यतीत हो जाने दें और अच्छे समय की प्रतीक्षा करें। अपने जीवन साथी से सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करें। 16 सितंबर के बाद आपकी स्थितियों में सुधार आएगा। जीवन साथी तो शुरू से ही आपसे पूर्ण विनम्रता से पेश आएंगे और आपके प्रति समर्पित भाव रखेंगे। बस आपको भी उन्हें अच्छा महसूस करना चाहिए और इसी से आपका रिश्ता और बेहतर होगा। विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा और जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हें इस माह निराशा हाथ लगेगी, किंतु ऐसे में आपका आत्मबल पहले की अपेक्षा और ज़्यादा मजबूत होगा। अब हम उपाय की बात करते हैं। इस महीने सूर्यदेव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दीजिए और सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इस महीने आप वैदिक और सदाचार के नियमों का पालन करें। आपके लिए शुभ अंक होगा 2 और लकी कलर होगा हरा। अब हम कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के जातक इस महीने सितंबर के महीने में आप अपने दोस्तों या साथी की कंपनी में सबसे अच्छा महसूस करेंगे। आप अकेला रहना पसंद नहीं करेंगे और अगर आप अकेले रहेंगे तो एक उदासी वाले जो विचार होते हैं वो आपको आएंगे। आपके चंचल स्वभाव के कारण परिवार के किसी सदस्य से झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखें और कुछ भी कहने से पहले उस पर विचार अवश्य करें। परिवार में कुछ लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, ऐसे में स्वयं को सचेत रखें और किसी प्रकार के लोभ में ना आए। हालांकि इसमें आपके माता पिता की राय बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आपकी हाजिर जवाबी और संवाद शैली आपको अन्य लोगों से आगे रखेगी और इससे आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे और अपने काम को पूर्ण करना होगा। आपको अनेकों लंबी यात्राएं भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने काम को तवज्जो देंगे और इसी से आपको फायदा भी होगा। इस महीने 23 सितंबर के बाद नौकरी के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके काम में तरक्की होगी। आपके ऊपर काम का दबाव तो रहेगा, लेकिन आप मेहनत से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपको सफलता मिलेगी। 16 तारीख के बाद व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना ठीक ठाक रहेगा। व्यवसाय से संबंधित यात्राएं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आपको अनियमितता से युक्त होना पड़ेगा। आप अपने व्यापार में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। जो बदलाव कुछ तो अच्छे होंगे और कुछ प्रतिकूल भी हो सकते हैं। यदि आपका धन कई माह से कहीं अटका हुआ है या कोई आपको पैसा नहीं दे रहा है तो इस माह समस्या सुलझ जाएगी तथा रुका हुआ धन वापस आएगा। साथ ही इस माह खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे बचत कम हो पाएगी। यदि नौकरी करते हैं तो आप अपने करियर को विचारशील हो सकते हैं और किसी नई नौकरी की खोज भी कर सकते हैं। मन काम में लगाइए। आपके सहकर्मी आपसे निराश हो सकते हैं और नौकरी की तलाश तो आप करेंगे, ऐसा कि ग्रह कह रहा है, पर जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए। महीने के उत्तरार्ध में आप अपनी बुद्धिमानी से अपने व्यापार में चल रही समस्याओं को दूर करने में कामयाब रहेंगे। अपनी तरफ से आप आमदनी को बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन खर्चों को भी आप रोकने की कोशिश करें। खर्चों में तेजी आएगी।
आमदनी में कुछ स्थिरता दिखेगी। तो खर्चों पर नियंत्रण लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र इस माह अपने लिए कोई नौकरी की तलाश कर सकते हैं जिसमें शायद उन्हें सफलता भी मिले। ऐसे में किसी भी जगह काम करने से पूर्व उसके बारे में जांच पड़ताल अवश्य करें। शिक्षा के क्षेत्र में आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे। अध्यापक आपसे प्रसन्न होंगे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। भूगोल, इतिहास और चिकित्सा के छात्र हैं तो ये माह आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ नए ऑफर भी आपको आ सकते हैं। अब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मोटा मोटी स्वास्थ्य तो आपका ठीक ठाक ही रहेगा, पर किसी न किसी वजह से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। इसलिए अपनी ओर से ऐसा कोई कारण नहीं करें जिससे आपको कोई परेशानी हो। आपको आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है या फिर हड्डियों में या जोड़ों में दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस महीने स्वास्थ्य से संबंधित रोगी अपना विशेष ध्यान रखिएगा। यदि हाल में आपको कोई बीमारी हुई है तो एक बार अपने डॉक्टर से विचार विमर्श कर लें। मानसिक रूप से माह उत्तम रहेगा। आप अपनी तार्किक क्षमता को नया विस्तार देने में लगाएंगे जो भविष्य में आपके काम भी आएगा। अब हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और रिलेशनशिप। तो प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आप अपने प्रियतम से किसी बात को छिपाए नहीं, क्योंकि ऐसा करने से उनके मन में शक पैदा होगा और वो गलतफहमियों के कारण आपके रिश्ते के लिए तनावपूर्ण स्थिति को जन्म दे सकता है। तो रिश्ते में तल्खियां बढ़ेगी। एक दूसरे के प्रति गुस्सा बढ़ने से रिश्ता टूटने की स्थिति बन सकती है। पर वैवाहिक जीवन रोमांटिक रहेगा। अपने जीवन साथी के लिए कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे जिसको देखकर जीवन साथी भी आपके प्रति सहानुभूति और प्रेम रखेंगे। महीने के उत्तरार्ध में वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव हो सकता है और जीवन साथी से कहासुनी हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में प्रेम जीवन तो भाई मैंने आपको बता ही दिया। धैर्य रखिएगा, कम बोलिएगा। और अविवाहित लोगों इस माह नया जीवन साथी मिलने की संभावना रहेगी। अब हम उपाय की बात करते हैं। तो भाई आपको श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए और नाग केसर का पौधा आप किसी पार्क वगैरह में आप लगाइए तो अच्छा रहेगा। और किसी को भी अपशब्द ना बोलें और ना ही क्रोध करें। चांदी का छल्ला आप धारण कर सकते हैं। आपके लिए शुभ अंक होगा 4 और शुभ रंग होगा संतरा। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।